हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुलिन बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें शर्म आ रही है कि गुयू ने सारा काम किया तो तुम हमें खाना खिला देना आज। मतलब जिजी बोल रहा होता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं खिला दूंगा। तो एपिसोड नंबर 82 की स्टार्टिंग होती है। वुलिन बोल रहा था तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। जिजी बोलते हैं क्योंकि तुम्हारा जो पेट है वो ऐसा है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। मतलब तुम ठूसते रहोगे फिर भी तुम फुल नहीं होगे। तुम पहले अपने सारे ब्लैक बंस को खाना, फिर मैं तुम्हें खाने के लिए लेके जाऊंगा। चल चलते हैं अब, क्योंकि यहाँ पे कुछ करने के लिए है भी नहीं। रूम्स को साफ करते हैं। फिर ऐसे जो बचा हुआ प्लाजा था वो गुयू के लिए छोड़ के चले गए वो, और बाकी तीनों रूम्स में पहुंच गए थे काम करने के लिए। टांग वुलिन गया था कुछ बोर्ड्स को लाने के लिए। जिजी अपने डैगर्स को यूज कर रहा था बेड बनाने के लिए, और फाइनली बेड कंप्लीट हो जाते हैं। फिर उन्होंने कपड़ा यूज किया रूम को दो हिस्सों में सेपरेट करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा था। गुयू के टोटल 4.5 आवर्स लग गए थे उस बड़े से स्पिरिटाइज प्लाजा को कंप्लीट करने के लिए। फिर ऐसे चारों अपने मतलब रूम्स में मेडिटेट करने के लिए बैठ जाते हैं। ऐसे वो अभी अभी आए थे शर्क अकेडमी में, पर अभी से कुछ ज्यादा प्रेशर उनके शोल्डर्स के ऊपर पड़ गया था। वो ऐसे बोल रहा था, वाह कितना बड़ा डाइनिंग हॉल है ये। जायन भी बोल रही होती है, मैंने सुना है कि हम पहले दिन अकेडमी का खाना फ्री में खा सकते हैं जिसे तुम नेक्स्ट डे हमें खिला सकते हो। अब तुम खुश हो। वुलिन जिजी बोल रहा होता है, खुश है। वुलिन खत्म कर देगा मुझे किसी ना किसी दिन। वो सभी अंदर आ जाते हैं। वुलिन बोल रहा होता है कि जो डाइनिंग हॉल है ये तो ईसी अकेडमी से कुछ ज्यादा बड़ा है। वहाँ पे नूडल्स, फ्राइड एग सब कुछ होते हैं। वुलिन खुश से बोल रहा होता है कि वर्किंग स्टूडेंट्स को पहला दिन फ्री खाना मिलेगा। मैं तो कल का शेयर भी आज ही खा जाऊंगा। वैसे खाने को ला रहा होता है बार बार, तभी एक इंसान वहां पे आता है। वुलिन की तरफ देख के सोच रहा होता है कि ये कौन है। वो बोलता है कि मैं जी पाई चैन हूँ, मैं डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर हूँ। तुम इतना ज्यादा खाना कहाँ लेके जा रहे हो। जैसे कि एकेडमी के रूल्स हैं, अगर तुम खाने को वेस्ट करोगे तो तुम्हें 10 टाइम ज्यादा पे करना पड़ेगा। वुलिन बोलता है, हेलो सीनियर, मैं खाने को फिनिश कर सकता हूँ, तुम चिंता मत करो। जी बोल रहा होता है कि तुम सारा ही खा सकते हो खुद ब खुद ही। वुलिन बोलता है, हाँ मैं फिनिश कर सकता हूँ। जी सोच रहा होता है कि इसने पूरा टेबल भर दिया है खाने से, जो कि मतलब 30 लोगों का पेट भर सकता है। वो बोलता है, ठीक है देखता हूँ मैं कि तुम खा सकते हो कि नहीं। अगर तुम नहीं फिनिश कर पाओगे तो मुझे ब्लेम मत करना अगर मैं रूड होऊंगा तुम्हारे लिए तो। जिसे बोल रहा था, सीनियर अगर मैं सभी को खा लूंगा तो मेरी हेल्प करना फिर नेक्स्ट राउंड के लिए। फिर अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो तुम पनिश कर सकते हो मुझे। जी बोलता है, ठीक है अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। वुलिन ऐसे खाना स्टार्ट कर देता है। वुलिन ऐसे खा रहा होता है नूडल्स को। जी बोल रहा होता है कि शक अकेडमी का फूड आम फूड नहीं होता है। जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है हर एक मील की वो कुछ ज्यादा हाई होती है। तुम फुल हो जाओगे अगर तुम थोड़ा भी खाओगे तो। वुलिन ऐसे खा ही रहा होता है कंटिन्यूसली। जी के पसीने छूट जाते हैं। वो बोल रहा था कि ये इंसान भी है, इसने एक्चुअली में सारा खत्म कर दिया। वुलिन ऐसे बोलता है कि मेरा पेट अभी भी नहीं भरा है। जी बोलता है, तुम इतना खा कैसे सकते हो। वुलिन बोलता है कि सीनियर तुम्हें 10 और डिशेज लानी है, वो सी क्यूकम्बर जैसे जो है वो जाओ। जी वहाँ भाग जाता है, बोलता है ठीक है। वो सोच रहा था कि ये इंसान भी है। वुलिन फिर बोलता है कि 10 ऑर्डर्स मुझे उस डिश के भी लाओ, और वो ऐसे ऐसे ऑर्डर करता जा रहा होता है। एक इंसान बोलता है कि अब मुझे ये मत बताओ कि सारे डिशेस यही खा गया है। दूसरा बोल रहा होता है, देखो जा अमेजिंग है। तभी शेफ वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि प्लीज रास्ता दो मुझे, ऐसे यहाँ पे खड़े मत हो जाओ। शेफ बोल रहा होता है कि तुम इतना कैसे खा सकते हो। अगर तुम इतना हर मील खाओगे तो मैं एकेडमी को एक एप्लीकेशन साइन करके भेज दूंगा कि फ्री मील बंद करो। वुलिन बोलते, टीचर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं वर्किंग स्टूडेंट हूँ, मैं इतना हर दिन नहीं खा सकता हूँ, ये मेरा लास्ट फ्री मील है। एक इंसान बोल रहा होता है, तो अच्छा तुम वर्किंग स्टूडेंट हो, ठीक है। वो वहां से चल पड़ते हैं। शेफ बोलता है कि ठीक है खाओ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम वर्किंग स्टूडेंट हो। वुलिन बोलता है कि क्या मतलब क्या हुआ, मैं वर्किंग स्टूडेंट हूँ तो। सी बोलता है, चलो चलते हैं, हम तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वुलिन सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ी स्टोरी है वर्किंग स्टूडेंट्स के पीछे। ऐसे वो चले होते हैं। जीजी बोल रहा होता है, कैप्टन तुम अपने आप को थोड़ा रोक नहीं सकते हो। वुलिन बोलता है, अगर मैं रोकूंगा तो मेरे को खिलाएगा कौन। वो बोलता है, ठीक है मुझे याद है किसी इंसान ने बोला था कि वो डिनर खिलाएगा, चलो चलते हैं। जीजी बोलते, तुम्हें अभी भूख लगी है। वुलिन बोलता है कि सारा खाना मैंने पचा लिया है। वुलिन सोच रहा होता है, अब मैं फील कर सकता हूँ कि जो हाई न्यूट्रिएंट फूड था उसकी वजह से जो ब्लड है मेरी बॉडी में वो और ज्यादा खतरनाक हो गया है। जो वाइटैलिटी है मेरे ब्लड में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। फिर ऐसे वो चल पड़ते हैं। जीजी बोल रहा होता है कि हम आउटर कोर्ट में घूम सकते हैं। आउटर कोर्ट तो एक तरीके से बड़ा सा टाउन ही है। जायना से बोल रही होती है कि कितनी ज्यादा सुंदर ये सिटी है। वो एक जगह इशारा करते हुए बोलती है, प्लेस कैसा है। ऐसा लग रहा है कि ये ड्रिंक्स को बेचता है, चलो चलते हैं, मेरे को आइसक्रीम चाहिए। वुलिन बोलता है कि ठीक है चलो चलते हैं। जिसे बोल रहा होता है, क्या तुमने सुना नहीं शर्क सी गोड फेटेड डेट फेस्टिवल का। मैंने सुना कि अगर तुम इनर कोर्ट में होगे और किसी सर्टेन एज के होगे तो तुम इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। वुलिन बोल रहा था, तुम इतने आगे क्यों सोच रहे हो, पहले इनर कोर्ट में तो पहुंचो फिर डिस्कस करेंगे। जिसे बोल रहा था, मैं सिर्फ सोच रहा था। फिर एक कप आ जाता है ड्रिंक का। एक इंसान ऐसे बोल रहा था,
जोर से कि वेटरेस इधर आओ। बाकी सभी सोच रहे होते हैं ये कौन है इतने जोर से कि चिल्ला रहा है ये। एक इंसान वहाँ पे हंस रहा होता है, बोलता है मुझे अपने नंबर दो। वो एक रेड हेयर वाली लड़की को बोल रहा होता है इसे कट कर देना। एक लड़की बोल रही होती है कि ऐसे स्टूडेंट्स भी शौक अकेडमी में। दूसरी बोल रही होती है गुजार रूड है। जिसे बोलता है एक अच्छा शो होने वाला है। वुलिन बोलता है ऐसे बेमतलब के ट्रबल्स मत करना। वो लड़की बोलती है मुझे माफ कर दो, ये मेरी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई हिस्सा नहीं है। इंसान बोल रहा होता है कि अच्छा ये मैनेजर को बुलाओ अपने। लड़की बोल रही होती है ठीक है। इंसान बोल रहा होता है किस तरह की सर्विस है ये, कितने ज्यादा घमंडी हो तुम। वो लड़की वेल देख के बेल क्लिक हुई गाइस, मुझे लग रही है वही है। जिसे बोलता है ये। वुलिन बोलता है क्या हुआ। जिसे बोलता है मुझे पता नहीं पर मेरी पूरी बॉडी में पसीना पड़ गया जैसे मैंने इसे देखा। मैनेजर वहां पे आ जाता है, बोलता है सर मैं क्या जान सकता हूँ क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है। इंसान बोलता है मुझे इसका कम्युनिकेशन नंबर दो। मैनेजर बोलता है मुझे माफ कर दो पर मैं प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ अपने स्टाफ मेंबर्स की। इंसान बोल रहा होता है क्या तुम मना कर रही हो, ठीक है अपने बॉस को बुलाओ यहाँ पे। फिर ऐसे बॉस भी वहाँ पे आ जाता है और बोलता है मैंने सुना तुम्हारी रिक्वेस्ट का मैनेजर से, पर मुझे माफ कर दो, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन देना मतलब नहीं दे सकते हम। तभी एक इंसान वहाँ पे आ जाता है, वो बोल रहा होता है यंग मास्टर तुम्हारी कमांड क्या है। वो बोल रहा होता है कि मुझे मतलब इसे बोल लो, मैं इस शॉप को खरीदना चाहता हूँ। बॉस बोलता है सर मुझे माफ कर दो पर मेरे कोई इंटेंशंस नहीं है इसे बेचने के। इंसान बोल रहा होता है कि मेरा नाम सनबू है, ऐसे क्यों नहीं करते हम कि प्राइवेट में बात करते हैं। बॉस भी थोड़ा डर जाता है। वो इंसान बोल रहा होता है कैसे क्या है तुम्हारा ओपिनियन। लड़की देख रही होती है पीछे पूरी सिचुएशन को। वुलिन बोलता है कि ये सिटी के लोगों को पता है कि कैसे चलती है ये दुनिया। जिसे बोलता है मुझे मत काउंट करो अभी। जायन बोल रही होती है क्या तुम्हें लगता है कि इस लड़की का नंबर पा लेगा। वुलिन बोलता है चलो देखते हैं, हमें पता लग जाएगा जल्दी। ये जो यंग मैन है ये मुझे लगता है किसी काफी वेल्दी फैमिली का है। देखते हैं कि जो ओनर है वो पैसे में बिकता है कि नहीं बिकता है। जो इंसान होता है वो बोल रहा था यंग मास्टर मैंने ऐसे की बात कर ली है बॉस यांग के साथ वहाँ पे, अब से ये पूरी ड्रिंक शॉप तुम्हारी प्रॉपर्टी है। इंसान बोल रहा था अच्छा है। वो बोल रहा था अगर मैं बॉस हूँ तो ये नॉर्मल है ना मेरे लिए एम्प्लॉयज का कम्युनिकेशन नंबर पाना। वो आ रही होती है वहाँ पे। वो इंसान बोलता है अच्छा ये लड़की आ रही है। जिजी बोलता है कि ये क्या करना चाहती है। वुलिन बोलता है ऐसा लग रहा है कि पैसा सच्ची मुझे सभी को चेंज कर सकता है। लड़की टेबल के पास जाती है, प्लेट फोड़ती है और बोलती है तुम क्या चाहते हो। वो लड़का बोलता है कुछ नहीं, बस तुम्हें अच्छे से जानना चाहता हूँ। वो लड़की घूर रही होती है उसकी तरफ, वो अपनी ड्रेस को खोने लग पड़ती है। वो लड़का बोलता है तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हें कपड़े चेंज करने के लिए तो बोला ही नहीं। वो बोलती है कि मैं क्विट करती हूँ, मैं तुम्हारी एम्प्लॉय नहीं हूँ अब से। वो जॉब छोड़ के चल पड़ती है। इंसान बोल रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मना कर रही हो। वो फिर गुस्से से बोलता है कि ठीक है ये और भी ज्यादा अच्छा है। जी बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ क्या चले क्या हो रहा है। विलन बोलता है कि तुम जा कहाँ रहे हो, बिल को कौन पे करेगा। वैसे बिल देने लगता है तो जो ओनर होता है वो बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं शॉप का बॉस नहीं हूँ अब से। तो जा रहे होते हैं। विलन बोलता है जीजी तुम फॉलो क्यों कर रहे हो उन्हें। जीजी बोलता है कि अच्छे शो को देखना चाहता हूँ मैं। बाकी जब देखता है वो इंसान अपनी पावर को यूज कर रहा होता है। जीजी बोलता है कि क्या सिचुएशन है, गोल्डन लाइट कहाँ से आ रही है। वैसे हंस रहा होता है। वुलन भी देख रहा होता है आगे की तरफ। ऐसे काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि क्या चल रहा है, ये फाइट कहाँ से होगी स्टार्ट एकदम से ही। वो इंसान ऐसे हवा में होता है। लोग बोल रहे होते हैं इसकी जो मतलब पूरी बॉडी है वो एक होलीनेस वाले ऑरा से कवर है। वो इंसान अपनी एनर्जी को यूज कर रहा होता है और उसके पीछे विंग्स आ जाते हैं। वुलिन सोच रहा होता है कि 3 पर्पल साउल रिंग्स, व्हाइट विंग्स, क्या ये लेजेंडरी मार्शल सोल है। जी बोलता है होली एंजल। तब जो दूसरी वो जो लड़की होती है वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, ब्लैक कलर की एनर्जी से सराउंड कर रही होती है और ब्लैक विंग्स आ जाते हैं। वुलिन बोल रहा होता है किस तरह की मार्शल सोल है इस लड़की की जिससे ब्लैक विंग्स आए। इंसान बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि मैं सही सोच रहा था, जैसा मैं सोचा था कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस लड़की की 2 रिंग्स होती हैं। वो इंसान बोल रहा होता है कि 2 रिंग वर्सेस 3 रिंग, तुम नहीं फाइट कर सकते मेरे साथ, सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें जज करने के लिए लेके जाऊंगा। वो जो लड़की होती है वो अपना अटैक यूज करती है, मतलब वो पूरे तरीके से अपने आप को ब्लैक एनर्जी में कवर कर लेती है। इंसान बोल रहा होता है तुम भागना चाहते हो। वो जल्दी से मूव करता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए। जिजी बोल रहा होता है कुछ ज्यादा लाइट है। वो इंसान एक लाइट रे को यूज करता है उस लड़की के ऊपर और जो ब्लैक स्मोक होती है वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है। जिजी बोलता है कि जो डार्क मिस्ट थी इस लड़की की वो तो ऐसे ही फोर्सफुली होली एंजल ने गायब कर दी। इंसान बोल रहा होता है कि तुम नहीं फाइट कर सकते मेरे अगेंस्ट में, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला है कि तुम्हारे पास 2 रिंग्स है और मेरे पास 3 रिंग्स हैं, ऑब्वियसली तुम नहीं फाइट कर सकते हो। वो लड़की नीचे चल पड़ती है। वो लड़का बोलता है कि रेजिस्ट करना बंद करो। लड़की बोलती है तुम बेवकूफ हो, ये शक है। इंसान बोलता है क्या। वो एकदम से नीचे गिर जाता है। जिसे बोलते क्या हुआ। उसका जो सर्वेंट होता है वो बोलता है यंग मास्टर। इंसान बोल रहा था किस तरीके की स्ट्रेंथ है। वो ऊपर की तरफ देखता है, तभी एक इंसान वहां पे आ जाता है, बोलता है कि किसकी हिम्मत है जो कि शर्क सिटी के लॉस को तोड़ रहा है, यहाँ पे कैसे फाइट कर रहे हो तुम। वो इंसान ऐसे ऊपर की तरफ देखते हुए वहां से चल पड़ता है। वो उस इंसान के पास जाके बोलता है कि ऑनरेबल
एनफोर्सर। मैं एंजल क्लैन का यू ज़ैंग्यू हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ सेकंड ग्रेड का, क्लास 1 का। मैंने एक फॉलन एंजल को डिस्कवर किया इस कैंपस में। तुम्हें पता ही होगा कि जो फॉलन एंजल्स होती हैं वो हमेशा इविल साउल मास्टर्स बनती हैं। इसी की वजह से मैंने ये एक्शन लिया। मैं पकड़ना चाहता हूँ इसे और अपने क्लैन में ले जाना चाहता हूँ जजमेंट के लिए। वो लड़की बोल रही होती है कि मैं इविल साउल मास्टर नहीं हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ यहाँ पे शर्क अकेडमी की। अकेडमी ने ऑलरेडी मेरी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया है। अगर तुम विश्वास नहीं करते हो तो जो लो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो चेक कर सकता है। जिजी बोल रहा होता है ये भी वर्किंग स्टूडेंट है। यू ज़ैंग्यू बोल रहा होता है क्या वर्किंग स्टूडेंट? इन्फोर्सर बोलते हैं मैंने कंफर्म कर लिया इसकी आइडेंटिटी एज अ वर्किंग स्टूडेंट। इम्पॉसिबल है इसके लिए इविल साउल मास्टर होना। मैं पनिश नहीं करूंगा तुम्हें आज क्योंकि तुम इविल साउल मास्टर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें डबल पनिश करूंगा। यूशैन बोलता है कि ठीक है। वुलिन सोच रहा होता है कि अच्छा ये शर्क सिटी में कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता, किसी को हरास कर सकता है फिर कुछ। सो गाइस ये चैप्टर इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो वेट करो। तब तक के लिए आपको पता ही क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करो, सब्सक्राइब करो मेरे दूसरे चैनल को। तब तक मिलते हैं आपसे, बाय।